गौरव, अब आगे आपको क्या नजर आ रहा है? युद्ध किस ओर जा रहा है? क्या कोई समाधान की बातचीत निकल रही है, या जो नई 9 मई का जिक्र हो रहा था, लग क्या रहा है आपको ग्राउंड जीरो से कि किस ओर बढ़ रहा है, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? जो बात एक यूक्रेनी कमांडर की तरफ से आई थी कि हम 3 साल की तैयारी किए बैठे हैं, कितना भी लंबा चले हम तैयार हैं। निर्भर करता है कि किस तरह का युद्ध आगे होगा। डॉनबास के क्षेत्र में तो बहुत भीषण लड़ाई का अंदेशा इस समय है। यूक्रेन की सेना बड़ी संख्या में तोपों को, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को अब पूर्व के क्षेत्र में ले जा रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि ये इलाका अब उसने काफी सुरक्षित कर लिया है। और कीव और कीव के आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में तैनाती है। तो अगर रूस का सपना यह था कि रूस कीव पर कब्जा कर लेगा, तो ऐसा तो नहीं होता दिख रहा है। और इसीलिए रूस ने भी अपनी सेना संभवतः इरपिन, बूचा, ब्रोवरी और चेर्नोबिल के इलाके से हटाकर अब बेलारूस के जरिए उनको रिपोजिशन कर रहा है ईस्ट के अटैक के लिए, डॉनबास के क्षेत्र के लिए। तो डॉनबास में लड़ाई अभी हो सकती है, लेकिन कीव में अब धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हर रोज हटाए जा रहे हैं। जैसे आज रविवार है, लेकिन आज बसें भी चल रही हैं, आज कुछ रेस्टोरेंट भी खुले हैं, और हम लगातार ये रिपोर्ट्स आपको दिखा भी रहे हैं। और लेकिन यही दुख भरी सच्चाई भी सामने आ रही है, जो पिछले 40 दिनों में डेथ और डिस्ट्रक्शन इस पूरे क्षेत्र में देखा गया है। अब देखना यह होगा कि अब बातचीत के जरिए अगर इटली की मध्यस्थता से, या जर्मनी की मदद से, या इजराइल की मदद से शांति बहाली हो सके दोनों देशों के बीच में, डॉनबास पर कोई समझौता हो सके। मारियोपोल अभी भी रूस के पास है, तो उस पर क्या कोई समझौता होगा, या फिर यह लड़ाई इसी तरह वर्षों चलती रहेगी? नहीं तो मारियोपोल का अगर चले जाना हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है मारियोपोल एक बीच की कड़ी है, एक लाइन ड्रॉ करता है क्रीमिया से लेकर डोनबास, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। तो ऐसे में वो इलाके में लड़ाई का शिफ्ट होना, उसके मायने क्या हैं? उसमें हार जीत के मायने दोनों मुल्कों के लिहाज से क्या हैं? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो रूस एक बहुत ताकतवर देश है, जिसने डॉनबास पर अब अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। 24 फरवरी की बात करें तो 24 फरवरी को रूस के पास 30% इलाका था, या रूस समर्थित संगठनों के पास 30% इलाका था डोनेस्क और लुहांस्क का, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क घोषित किया। हालांकि है ये वैसे भी यूक्रेन का इलाका, लेकिन 2014 के बाद से 30% अलग हो चुका था। अब लगभग 80 से 90% इलाका अलग हो चुका है। मारियोपोल शहर समेत, मारियोपोल शहर के पास बस एक स्टील फैक्ट्री का इलाका है, जहां कुछ अजोव फोर्सेस अभी भी रेजिस्ट कर रही हैं, वरना ज्यादातर इलाके पर अब रूस ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है।